अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इस पॉइंट के ऊपर हमारे सामने केस आता है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब इस केस में क्या हुआ था दैट देयर वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, शमशेर सिंह वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड इनको सीएम ने डिसमिस कर दिया था। अब यहाँ पे शमशेर सिंह वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड ही चैलेंज दिस। उन्होंने बोला कि यहाँ पे सीएम के पास ये पावर नहीं है, यहाँ पे द गवर्नर कैन डिसमिस मी बट सीएम डज नॉट हैव दिस पावर। अब in this particular case, Supreme Court held that the Council of Ministers, including the CM, has the power to remove this government officer. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था that the president is only a titular head of the state and he has to act upon the advice of the Council of Ministers. अब इस केस को ओवररूल करने के लिए 42nd अमेंडमेंट आता है, 42nd अमेंडमेंट आता है एंड दिस अमेंडमेंट इज आल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इस अमेंडमेंट के थ्रू काफी सारे चेंजेस करे गए थे एंड यहाँ पे आर्टिकल 74 में भी चेंज किया गया था। आपको यहाँ पे याद रखना है दैट दिस अमेंडमेंट केम ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी पीरियड के दौरान ये अमेंडमेंट लेके आए थे वो। ओके, तो आर्टिकल नंबर 74 में भी यहाँ पे चेंज किया गया था एंड यहाँ पे बोला गया था दैट द प्रेसिडेंट मे एक्ट अपॉन, द प्रेसिडेंट मे एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो एक्ट अपॉन कर सकते हैं एंड अगर वो चाहे तो एक्ट अपॉन वो नहीं कर सकते हैं ऑन दिस एडवाइस। लेकिन अगर अभी आप देखोगे आर्टिकल 74 यहाँ पे गिवन है that the president shall act upon the advice of the council of ministers. Okay, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंडेटरी कर दिया गया। This change was brought by 44th amendment after the emergency was over. उसके बाद मोरारजी देसाई took over the government and वो ये अमेंडमेंट लेके आए थे। यहाँ पे बोला गया था that the president shall act upon the advice of the council of ministers. लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस करे गए थे। There was one extra condition added. यहाँ पे बोला गया था कि अगर एक बार फॉर एग्जाम्पल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बिल भेजते प्रेसिडेंट के पास, तो यहाँ पे द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिटर्न दिस बिल। यहाँ पे इस बिल को वो रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम बिल को प्रेसिडेंट के पास दोबारा भेजा जाता है, if the same bill is again sent to the president, then in that particular case, the president has to accept this bill. यानी the president shall be bound to accept the advice of the council of ministers if they send the bill for the second time. Okay, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे याद रखनी है। एंड यहाँ पे जो शमशेर सिंह का केस था वहाँ पे ये चीज़ बोली गई थी that the court cannot review the advice given by the council of ministers to the president. जो एडवाइस उन्होंने दी थी इसको कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती है, बट द कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू द बेसिस ऑफ दिस एडवाइस, यानी इस एडवाइस का आधार क्या है, कौन से ग्राउंड्स के ऊपर एडवाइस दी गई है, इसको कोर्ट रिव्यू कर सकती है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हमको यहाँ पे याद रखनी है।